जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेटेट सिलेबस को लेकर के। जेटेट का जो सिलेबस है नया वाला, उसको आज हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं 1 to 5 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको कि बोला जाता है CDP, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क नंबर में है अवधारणाएँ। अवधारणाएँ आप देखिए इसमें नीचे क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इसमें बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, ठीक है। जो बाल विकास की अवधारणा होती है और उसका अधिगम से क्या संबंध है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड नंबर पे है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जो कि 6 से 11 वर्ष के लिए है। यानी कि 1 to 5 में आपका जो देखेंगे बच्चे होते हैं 6 से 11 साल तक के, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको देखना है। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ना है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे सृजनात्मकता, ठीक है। सृजनात्मकता के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद है आपका वैयक्तिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले हैं, जैसे कोई दृष्टिबाधित होता है या फिर जो क्या बोल सकते हैं उसको दिव्यांग होते हैं, उनके बारे में बच्चों को स्पेशल कैसे शिक्षा देना है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ख नंबर अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है आपको हर एक टॉपिक में मिलेगा। हिंदी में भी मिलेगा, CDP में भी मिलेगा, मैथ में भी, पर्यावरण में भी, और जो नेक्स्ट है आपका उसमें भी मिलेगा। यानी कि CDP जो है हर टॉपिक में आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, यानी कि इसके बारे में आपको पढ़ना है कि बच्चे किस टाइप से सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, यानी शिक्षण अधिगम का जो मूल प्रक्रिया है वो क्या क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और सीखना, यानी कि मोटिवेशन और लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है जानते हैं हम लोग सेकेंड नंबर में दिया हुआ आपका भाषा, यानी कि लैंग्वेज में यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है वो जान लेते हैं हम लोग। तो लैंग्वेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना है। 15 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाएगा और 15 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें है भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, ठीक है। पहला नंबर में है अपठित उद्धरण, यानी कि जो अनसीन पैसेज होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि अनरीड पैसेज भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे गद्यांश। अब देखिए गद्यांश क्या होता है। तो गद्यांश जैसे कहानी को पढ़ करके उसका आंसर देना होता है, ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं गद्यांश। तो गद्यांश भी आपको यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट आपका पद्यांश। पद्यांश मतलब कविता, आपको कविता टाइप से दिया हुआ रहेगा, उसका पढ़ करके आंसर इसमें देना है। फिर आपका व्याकरण सेक्शन, यानी कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो व्याकरण में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो व्याकरण में यहाँ पे आप देख सकते हैं पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम है, फिर है आपका विशेषण पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। तो ये जो दिया हुआ है आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपका क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो आप ऊपर देखे थे वही चीज़ इसमें भी है, ठीक है। तो हिंदी से रिलेटेड इसमें आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा CDP हिंदी से रिलेटेड। तो यहाँ पे ख नंबर में दिया हुआ है शिक्षा शास्त्रीय आयाम। पहला नंबर में है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, यानी कि जो भाषा शिक्षण है उसका क्या क्या सिद्धांत हैं और कौन कौन सी विधियाँ हैं भाषा को सिखाने के लिए, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट आपका भाषा कौशल या समझ। भाषा जो है बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी समझ जो भाषा की है वो कैसे विकसित होती है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका संप्रेषण कौशल का विकास, ठीक है। अगला आपका भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ या विसंगतियों का निराकरण, यानी कि भाषा को सीखने में बच्चे को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या फिर किन विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, उसका निराकरण के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला है यहाँ पे शिक्षण उपादान। नेक्स्ट है आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो ये सब जो है आपको CDP में, यानी कि भाषा वाले CDP में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका गणित, यानी कि मैथ। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य गणित इसमें पढ़ना है। अब सामान्य गणित में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे पहला है ज्यामितीय आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ, यानी कि जो जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है।
नेक्स्ट आपका संख्याएं, संख्या में क्या पढ़ना है, तो संख्याएं में संक्रिया एवं संक्रिया को पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका माप, माप में क्या पढ़ना है, तो लंबाई है लेंथ, मात्रा यानी कि मास हो गया, भार यानी कि वेट है, आयतन है, समय यानी कि टाइम, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका भिन्न, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। नेक्स्ट है आपका हानि एवं लाभ यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट को भी पढ़ना है। नेक्स्ट है समय एवं काम यानी कि कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक जो है आपको इसमें पढ़ना है मैथ वाले सेक्शन में। अब देखिए इसमें भी शिक्षा शास्त्र आएगा यानी कि CDP जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है कि गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित की क्या प्रकृति है, उसका स्वरूप क्या क्या है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण की विधियाँ, यानी कि गणित जो शिक्षण है उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, यानी गणित के पढ़ाने का क्या क्या विधि है वो आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण की समस्याएं। अब देखिए गणित शिक्षण में क्या क्या समस्या आती है उसको भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। क्यों, मतलब उसका बच्चा का प्रॉब्लम क्या है, उसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथा नंबर, इसमें है आपका पर्यावरण यानी कि EVS बोलते हैं हम लोग इसको। सामान्य पर्यावरण में पढ़ना है आपको क्या क्या। तो पहला है आपका परिवार और पड़ोस, परिवार और पड़ोस के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है भोजन। अब देखिए भोजन में क्या क्या पढ़ना है, तो भोजन में आपका है पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, यानी कि पौधे और जंतुओं से जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर उस भोजन को पकाते कैसे हैं, भोजन करना यानी कि भोजन कैसे किया जाता है, जंतु या पशुओं के आहार क्या क्या हैं, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आपका है आवास, आवास यानी कि घर, आवास और उसके प्रकार यानी कि घर के बारे में आपको देखना है और उसको क्या कैसा कैसा टाइप होता है उसके बारे में भी आपको जानना है। जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का घर होता है। ठीक है, गृह सज्जा और सफाई यानी गृह घर को कैसे सजाते हैं, कैसे साफ सफाई करते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में देखना होगा। परिवार और घरेलू जीव जंतु यानी कि हमारे जो घर में किस टाइप की फैमिली रहती है, किस टाइप के जीव जंतु रहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है जल, जल के बारे में भी आपको पढ़ना होगा डिटेल्स में। तो जल के स्रोत क्या क्या हैं वो पढ़ना होगा, जल भंडारण कैसे किया जाता है, हमारा जीवन और जल यानी कि हमारे जीवन में जो है जल की क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी देखना है। जल का अभाव यानी कि जल की कमी, उसके बाद है जल का बहाव, फिर है वहाँ पे पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इसमें आवागमन एवं संप्रेषण, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें भी आपको पढ़ना होगा बाल विकास यानी कि पर्यावरण को बच्चों को कैसे सिखाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, यानी कि पहला नंबर में है आपका पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, यानी कि पर्यावरण जो आप पढ़ाएंगे उसका स्वरूप, अध्ययन का स्वरूप क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का महत्व, यानी कि बच्चे को जो हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका पर्यावरण के बारे में शिक्षा, अब देखिए पर्यावरण के बारे में उनको बताना है, शिक्षा देना है। नेक्स्ट आपका गतिविधियाँ व्यवहारिक कार्य, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप दिखा सकते हैं, गतिविधि कर सकते हैं, उसको आपको यहाँ पे पढ़ना है, यानी कि उसके बारे में आपको जानना होगा। फिर है सतत व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे शिक्षण उपादान, तो ये चीज़ें आपको जो है पर्यावरण का CDP में पढ़ना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए खत्म हो चुका है 1 to 5 का, तो ये रहा 1 to 5 का डिटेल सिलेबस। ठीक है, तो इस सिलेबस को हम लोग एक एक करके इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, सारा कुछ इसमें डिटेल्स हम लोग आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, जो अभी आपका सेकेंड लैंग्वेज होगा उसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि अलग अलग जो क्षेत्र है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई खोरठा लेता है, कोई नागपुरी लेता है, कोई कुरमाली लेता है, कोई पंच प्रज्ञा लेता है, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से यदि आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको नागपुरी का डिटेल्स जो चैप्टर है, जो भी इसमें नहीं दिया गया है अभी, वो आपको बताया जाएगा। जैसे व्याकरण हो गया, ठीक है, लोक साहित्य हो गया, लोक संगीत, जो भी चीज़ पूछा जाता है जेटेट में, वो चीज़ आपको सारा डिटेल्स इसमें बताया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ करके जेटेट का संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस, आने वाला टाइम में एक एक करके हम चैप्टर भी इसमें कराने वाले हैं।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।